What is up guys? Welcome to my channel The Math Plan। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थियरम। ठीक है, सो विदाउट लूजिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले हम थियरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि कुछ ऐसे है। एवरी कॉम्पैक्ट सेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। मतलब हर एक जो मैट्रिक्स स्पेस होती है उसका अगर कोई हमें कॉम्पैक्ट सेट मिला तो उस कॉम्पैक्ट सेट वो कॉम्पैक्ट सेट पूरा का पूरा हमेशा क्लोज्ड एंड बाउंडेड ही होगा। तो ये है हमारा थियरम। ठीक है, इसे थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझने की ट्राई करते हैं। लेट दिस बी अ मैट्रिक्स स्पेस। ओके, नाउ दिस बी कॉम्पैक्ट सेट के। मतलब ये जो बड़ा वाला हमने स्क्वायर लिया है, ये जो हमारा बड़ा वाला स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम मैट्रिक्स स्पेस एक्स कहते हैं। और ये जो इसके अंदर हमने जो लिया है सबसेट इसका, उसको हम कॉम्पैक्ट सेट के नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि एवरी कॉम्पैक्ट सेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। इसका मतलब कि जो मैट्रिक्स स्पेस है एक्स, जो इसका कॉम्पैक्ट सेट मिला हमें के, ये सर्कल वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा। ठीक है, सो अब हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ हम 3 स्टेप में लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप गिवन। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया गया है वो इसमें हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है कि लेट एक्स बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड के इज एनी कॉम्पैक्ट सेट ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमें एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस दिया गया है और उसका एक कॉम्पैक्ट सेट दिया गया है। मतलब के हमने एज्यूम कर लिया के मैट्रिक्स स्पेस एक्स का एक कॉम्पैक्ट सेट है। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड स्टेप की तरफ जाते हैं, इसका नाम है टू प्रूव। मतलब अब हम ये लिखेंगे कि हमें इस थियरम में प्रूव क्या करना है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है इसमें कि के इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। मतलब कि जो कॉम्पैक्ट सेट मिला हमें मैट्रिक्स स्पेस का के, वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक है, अब थर्ड एंड फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम है प्रूफ। ठीक है, सो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रूव दैट के इज क्लोज्ड बाय यूजिंग लिमिट पॉइंट डेफिनेशन। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो के है उसको क्लोज दिखाएं। ठीक है, और क्लोज कैसे दिखाएंगे, लिमिट पॉइंट वाली डेफिनेशन से। लिमिट पॉइंट वाली डेफिनेशन कुछ ये कहती है कि अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे के सारे उस सेट में ही हो। मतलब उस सेट के बाहर का कोई भी पॉइंट उस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये लॉजिक हम अप्लाई करके के को हम क्लोज दिखाना है। ठीक है, सो लेट एक्स इज बिलोंग्स टू के एंड वाई इज बिलोंग्स टू एक्स माइनस के बी आर्बिट्रेरी। मतलब हमने के जो कॉम्पैक्ट सेट है हमारा, उसमें से हमने ले लिया एक पॉइंट एक्स। ठीक है, और दूसरा पॉइंट वाई हमने लिया है एक्स माइनस के, मतलब के का कॉम्प्लीमेंट, मतलब के अंदर से नहीं लिया, के बाहर से लिया। ठीक है, तो ये वाई हमने इसलिए लिया क्योंकि ये वाई एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। मतलब वाई की जगह एक फिक्स पॉइंट नहीं है, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। सो हम आगे क्या करेंगे, वाई को ये दिखा देंगे कि वाई जो है हमारे पास वो के का लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर वो के का लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। ठीक है, और जिससे चलते हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पॉइंट कि जो एक्स माइनस के मतलब के से बाहर है वो के का लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इससे इनडायरेक्टली हम प्रूव कर देंगे कि वो के इज क्लोज। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब ये x एंड y दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये x जो है वो k में से लिया गया है और y जो है वो x माइनस के में से लिया गया है। तो ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो गए। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जो हाउसडॉग नाम के मैथमेटिशियन ने दिया था, जो मैं पिछले वीडियो में दिखाया गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देखें। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि अगर
किसी मैट्रिक स्पेस के लिए अगर हमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिलते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग हमें दो ऐसे नेबरहुड भी मिलेंगे कि जिनका इंटरसेक्शन फाई होगा, मतलब कि जो दोनों सेट डिस्जॉइंट सेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही अप्लाई किया है। हमारे पास एक्स एंड वाई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग हमें एन एक्स डेल्टा वाई एंड एन वाई डेल्टा वाई, ठीक है, ये दो नेबरहुड मिले। ठीक है, जो नेबरहुड का इंटरसेक्शन फाई मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट, तो ये हमने कहा है हाउस-स्टोव प्रिंसिपल। तो इसका यूज हम प्रूफ में करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, क्योंकि इसका उपयोग हम आगे करने वाले हैं, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, नाउ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू के एन एक्स डेल्टा एक्स इज अ नेबरहुड, सो इट इज एन ओपन सेट। मतलब कि हर एक एक्स के में से हर एक पॉइंट के लिए हमें उसका नेबरहुड मिलेगा, और नेबरहुड जो है वो एक ओपन सेट है। ठीक है, सो एन एक्स डेल्टा एक्स इज ए नेबरहुड, सो इट इज एन ओपन सेट। तो इसका मतलब क्या हो कि हमें के लिए एक ओपन कवर मिल जाएगा। मतलब कि ओपन कवर क्या है कि सेट ऑफ ओपन सेट विच कवर ऑल द सेट। ठीक है, मतलब कि हमें के में से ऐसे ओपन सबसेट मिलेंगे कि जिनका कलेक्शन करने पर वो पूरे के पूरे के को टच देंगे। तो यहाँ पे हमें एन एक्स डेल्टा एक्स वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू के इज एन ओपन कवर ऑफ के। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अगर कवर की डेफिनेशन ना पता हो तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं अभी। तो इससे हम लिख सकते हैं के इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ एन एक्स डेल्टा एक्स वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू के। ठीक है, बट के इज कॉम्पैक्ट, मतलब के हमें क्या दिया गया है, गिवन में लिखा था कि के कॉम्पैक्ट है। ठीक है, तो के कॉम्पैक्ट है तो उसका मतलब क्या होगा, कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन होल्ड करेंगे हम। सो उसकी डेफिनेशन क्या है, देयर एग्जिस्ट इफ द सेट इज कॉम्पैक्ट, देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ एवरी ओपन कवर ऑफ के such that this finite sub collection is also on open cover of K। इसका मतलब ये है कि अगर जो सेट है वो कॉम्पैक्ट है तो उसके हर एक ओपन कवर के लिए एक ऐसा फाइनाइट सब कलेक्शन मिलेगा कि जो खुद भी ओपन कवर होगा, जिसका K का। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डेफिनेशन है कॉम्पैक्ट सेट की, उसका हम उपयोग करेंगे नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, सो इससे हम लिख सकते हैं कि जो K है इट्स अ सबसेट ऑफ फाइनाइट यूनियन I इज इक्वल 1 to n n x डेल्टा है। ठीक है, सो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या लेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस डेल्टा एक्स है। मतलब ये डेल्टा एक्स जो है, कई सारे डेल्टा एक्स मिलेंगे यहाँ पे, सॉरी आई लिखना है यहाँ पर, क्या डेल्टा एक्स आई। ठीक है, तो डेल्टा एक्स 1, डेल्टा एक्स 2, डेल्टा एक्स 3, डेल्टा एक्स 4, ऐसे कई सारे एन डेल्टा एक्स मिलेंगे। तो वो एन डेल्टा एक्स में से सबसे छोटा वाला हमने ले लिया और उसको नाम दे दिया डेल्टा। ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो डेल्टा हमें मिला है ये डेल्टा एक्स आई से इक्वल नहीं है, लेस और इक्वल है। ठीक है, लेस और इक्वल है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमें नेबरहुड मिला डेल्टा के ऊपर एन वाई डेल्टा, वो क्या होगा, ये डेल्टा एक्स आई के ऊपर का जो नेबरहुड है एन वाई डेल्टा एक्स आई का सबसेट होगा, क्योंकि ये जो है डेल्टा ये इससे कम है। ठीक है, तो इतना पता चलने के बाद अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड नेबरहुड ऑफ एक्स
डेल्टा एक्स आई से इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। सो ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो है डेल्टा एक्स नेबरहुड ऑफ एक्स एट डेल्टा एक्स आई इंटरसेक्शन नेबरहुड ऑफ वाई एट डेल्टा एक्स आई। तो ये x का नेबरहुड है, ये y का नेबरहुड है, ठीक है। बट हमें गिवन में दिया गया है कि x का नेबरहुड और y का नेबरहुड, इन दोनों का नेबरहुड डिस्टिंक्ट सेट्स होंगे, ठीक है। सो डिस्टिंक्ट सेट्स होने के कारण इनका इंटरसेक्शन है वो फाई होगा, ठीक है। और फाई का सबसेट फाई होता है, ठीक है। तो ये इक्वल टू फाई लिख सकते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल फाई लिख दिया फॉर एवरी आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, फ्रॉम 1, क्योंकि ये जो है वो हमें गिवन है कि इसके इक्वल फाई है, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं कि जो एन वाई डेल्टा है इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ एन एक्स डेल्टा एक्स आई, ठीक है। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो ये एन एक्स डेल्टा एक्स आई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स आई है, तो ये आई कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है वो तो लिखना पड़ेगा। सो वो कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, आई इज इक्वल टू 1 to n रन कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो 1 से n तक है, तो ये पूरा का पूरा कुछ नहीं है, ये एन एक्स डेल्टा एक्स आई है, ठीक है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सो एन वाई डेल्टा इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एंड एक्स डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू 5, ठीक। सो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, ये जो इक्वेशन 2 है हमारे पास, इससे हम क्या लिखेंगे, ये जो है इसके इसका सबसेट है के, ठीक है। तो के को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट हम वही करेंगे। सो ये एन वाई डेल्टा इंटरसेक्शन के इज द सबसेट ऑफ एन वाई डेल्टा इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ एन एक्स डेल्टा एक्स आई। यहाँ पे यूनियन कहाँ से कहाँ रन कर रहा है, आई इज इक्वल टू 1 to n रन कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें आगे इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में दी गया है कि k इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो है ये इसका सबसेट है, तो ये पूरा का पूरा इंटरसेक्शन जो आएगा ये भी इन के इंटरसेक्शन का सबसेट होगा, ठीक है। तो ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो एन वाई डेल्टा इंटरसेक्शन ये जो हमें मिला इसके इक्वल तो हमने लिया है बाय इक्वेशन 3 कि फाई है, ठीक है। सो ये एन वाई डेल्टा इंटरसेक्शन के भी फाई हो गए, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि y इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ k, मतलब जो y है वो k का लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर k का लिमिट पॉइंट होता तो ये एन वाई डेल्टा इंटरसेक्शन k इज इक्वल टू 5 नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ k, मगर y क्या था, y इज बिलोंग्स टू x माइनस k इज आर्बिट्रेरी पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, x माइनस k का कोई भी पॉइंट, मतलब k में नहीं है, k के बाहर का कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो है y, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनी पॉइंट ऑफ x माइनस k, मतलब k के बाहर का कोई भी पॉइंट कैन नॉट बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ k, मतलब k का लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि इफ k हैव लिमिट पॉइंट्स देन इट मस्ट बी इन k, मतलब अगर k के पास लिमिट पॉइंट्स हैं तो वो किस में होंगे, k में खुद में ही होंगे, ठीक है। सो अगर k जो सेट है उसके जो सारे लिमिट पॉइंट्स है वो उस सेट में ही है, मतलब k में ही है, तो हम क्या कह सकते हैं, k इज अ क्लोज सेट, ठीक है। ये तो हमने पहला दिखा दिया कि k इज क्लोज्ड। अब हम दिखाएंगे, नाउ विल शो दैट k इज बाउंडेड। अब k को हम बाउंडेड दिखाएंगे, वो दिखाना तो बहुत आसान है। सो सबसे पहले हम ये x को k में से ले लेंगे और k का एक पॉइंट ले लेते हैं x, ठीक है। तो इसका नेबरहुड भी मिलेगा हमें कि n x ईटा, ठीक है। ये ईटा कुछ नहीं डिस्टेंस है, ईटा की जगह पे a b c कुछ भी ले लो चलेगा, ठीक है। तो n x ईटा बी ए नेबरहुड, सो इट इज एन ओपन सेट।
मतलब कि नेबरहुड है, नेबरहुड इज ऑलवेज ओपन सेट। ओके, सो हम कह सकते हैं कि ये जो NX ईटा है वो ओपन सेट है, ठीक है। सो इससे हमें क्या फायदा होगा, तो अगर ओपन सेट है तो ऐसे कई सारे ओपन सेट, मतलब कि ये जो हमारे पास x पॉइंट मिला, ऐसे कई सारे पॉइंट्स होंगे के में, बाय 1 2 3 4 5 6 -2 -4 ऐसे कई सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो ये कई सारे पॉइंट्स के लिए कई सारे नेबरहुड मिलेंगे जो कि पूरे के पूरे ओपन सेट होंगे। तो के सभी पॉइंट्स ले ले अगर हम, और उन सभी पॉइंट्स का नेबरहुड और उसका सेट बनाए, तो वो हमें क्या मिलेगा, वो पूरा का पूरा ओपन कवर हो जाएगा के का। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एन ईटा इज इक्वल टू 1 to infinitely many। ओके, सो ये हो गया हमारा के का ओपन कवर, ठीक है। मगर के क्या दिया गया है, के में दिया गया है कि वो कॉम्पैक्ट है, ठीक है, बट इट इज कॉम्पैक्ट, मतलब के कॉम्पैक्ट है। तो इसके लिए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन कवर का सेट भी इसका कवर होगा, ठीक है। सो के इज अ सबसेट ऑफ finite number of neighborhoods of its points। ओके, इसको नाम ले देते हैं 4। तो ये तो हो गया। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग डेल्टा इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ईटा आई, मतलब ये जो हमारे पास यहाँ पे ईटा आई है, ठीक है, ये ईटा आई का हम मैक्सिमम ले लेंगे। ये ईटा आई कहीं सारा आई इज इक्वल टू 1, तो ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 ऐसे कई सारे ईटा मिलेंगे, ठीक है, कई सारे डिस्टेंस, ईटा मतलब डिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे कई सारे डिस्टेंस मिलेंगे, इसमें से जो सबसे बड़ा डिस्टेंस, मतलब सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा, वो हम डेल्टा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। सो हम इससे क्या लिख सकते हैं कि जो ये ईटा आई है, जो ये ईटा है, हर एक ईटा आई ये डेल्टा से कम होगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो डेल्टा के इक्वल होगा, ठीक है, फॉर एवरी आई। सो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि जो नेबरहुड मिलेगा हमें ईटा वाला, ईटा आई वाला, वो इसका सबसेट होगा NX डेल्टा का, ठीक है। डेल्टा बड़ा है तो उसका बड़ा सर्कल मिलेगा, और ईटा आई छोटा है तो उसका छोटा सर्कल मिलेगा, लेकिन जो सेंटर है वो एक ही है, ठीक है। सो एक ही सेंटर से अगर छोटी रेडियस का सर्कल ले और उससे बड़ी रेडियस का सर्कल ले, तो छोटी रेडियस का सर्कल हमेशा बड़ी रेडियस के सर्कल के अंदर आएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो NX ईटा आई है वो NX डेल्टा का सबसेट होगा, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो है NX ईटा आई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आई है तो आई रैंडम है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं। तो ये इनफाइनाइट नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पे, सॉरी फाइनाइट नंबर ऑफ आई ले लेते हैं। तो आई 1 to n रन करेगा, ठीक है, मतलब NX ईटा 1 NX ईटा 2 NX ईटा 3 ये सब का यूनियन, ये क्या होगा, NX डेल्टा का सबसेट होगा, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया। अभी इसको ही हम नंबर 5 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 5। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, तो यहाँ पे 4 क्या है, k इज अ सबसेट ऑफ दिस, एंड यहाँ पे 5 क्या है, ये इज अ सबसेट ऑफ दिस। ओके, तो ये इनडायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं इससे कि k इज अ सबसेट ऑफ NX डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे k है एक नेबरहुड का सबसेट हो गया। तो ये किसकी डेफिनेशन है, बाउंडेड, कि बाउंडेड सेट कैसे कहते हैं कि जिस सेट का कोई एक एलिमेंट और उसका नेबरहुड वो पूरे सेट का सुपर सेट हो जाए, ठीक है, पूरे सेट का सुपर सेट हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाउंडेड सेट। तो यहाँ पे k इज बाउंडेड, ठीक है। सो होप करता हूँ मित्रों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड hit the bell icon so you will get the notifications of the upcoming videos. So thanks for watching.